दोस्तों अभी एक न्यूज़ बहुत जगह बहुत आर्टिकल्स बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स में आ रहा है। जो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो एडिटेड नहीं है तो आपको नए टैब में देखना होगा। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्या है। आई एम ग्रेजुएट और एक न्यू आई एम ग्रेजुएट है, ठीक है। टॉप 10% प्लेसमेंट मिला है, ये कह रहे हैं अब इनको। न्यू आई एम ग्रेजुएट क्लेम्स ही कांट अफोर्ड 1 BHK। एक न्यू आई एम का ग्रेजुएट कह रहा है कि न्यू आई एम से MBA करने के बाद उसको 1 BHK अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो। कॉल्स MBA मेकिंग ब्रोक अडल्ट्स। इन्होंने काफ़ी बड़ा एक लिखा है आर्टिकल, उसको एनालाइज करेंगे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, उसमें क्या सच्चाई है। जहाँ लिखा है वहाँ पे एग्जैक्टली कौन लिखा है पता नहीं पड़ता है, पर अगर मैं बोल रहा हूँ तो आई हैव टू इंश्योर दैट आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा भी आपको जो सच है, जितना मैं जानता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं अभी एक नया सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूं। अभी आपको अगला वीडियो दिखेगा। एक HR हेड है, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट HR। 10 साल हो गया उनको MBA के एग्जाम MBA से। उनका इंटरव्यू लिया मैंने। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में लूँगा। तो इससे मुझे भी अब क्या पता पड़ा है कि लाइफ 8-9 ईयर्स आफ्टर MBA और 4-5 ईयर्स आफ्टर MBA, 2-3 ईयर्स आफ्टर MBA क्या सैलरी होती है। क्योंकि 2015 में मैं एग्जाम MBA से निकलने वाला था, वो सब चीज़ें भी आपको पता पड़ेगी। और मैं उनको एनालाइज करके अभी ये एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि ये कितना क्या मीन करता है ये आदमी। देखिए दोस्तों, एक रेडिट में एक आर्टिकल आया है। काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स भी इसमें लिखे हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यू बताना मुझे लगा ज़रूरी है। रियलिटी ऑफ टॉप 10% प्लेसमेंट्स एट न्यू IIMs। तो कह रहे हैं कि न्यू IIMs में अगर आप टॉप 10% का प्लेसमेंट्स ले लो तो भी आप 1 BHK अफोर्ड नहीं कर सकते। बात सही है, लेकिन बहुत वेग है। कहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, कैसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, लोग कह रहे हैं कि आप ये आर्टिकल कह रहा है कि आप न्यू IIM में 10%, पहले जो कह रहा है वो मैं बताता हूँ, फिर मैं अपना व्यू बताऊँगा। टॉप 10% प्लेसमेंट एट अ न्यू IIM से आपको लगेगा कि आप लाइफ के लिए सेट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि आप EMI रिडन होंगे, आप ऊबर पूल शेयर करेंगे, आपको मैगी खाना होगा डिनर के लिए, और आप 1 BHK अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। ये कह रहा है कि अमेजॉन का अकाउंट मैनेजर सैलरी है 32 lakhs का, जिसमें आपको इन हैंड सिर्फ 75,000 आता है। बाकी RSUs है जो कभी बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो 75,000 में आपको जीना होगा, उसमें आप 25,000 30,000 का EMI दोगे तो 45,000 में आप जीवन नहीं बिता सकते अच्छे से, ऐसा ये कह रहे हैं। दूसरा, ये कह रहे हैं कि प्लेसमेंट रिपोर्ट में BCG और JP Morgan दिखाते हैं, लेकिन BCG 19 lakhs की सैलरी देती है, ये कह रहे हैं, और उनका इन हैंड 85,000 ही है, और ये एक बैक एंड रोल है। सेम 85,000 में आप अगर 30,000 EMI दे दोगे तो 55,000 बचेगा, तो आपका जीवन अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं JP Morgan एनालिस्ट। अगर ये सही है तो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, काफ़ी डिटेल बोला है। JP Morgan एनालिस्ट का 19 lakhs का पैकेज है, लेकिन आपको डिडक्शन के बाद 90,000 मिलता है, और आपको थाने में आप एक 1 BHK ही अफोर्ड कर पाओगे, ये कह रहा है ऑलमोस्ट। फिर आदित्य बिरला कैपिटल का 20 लाख ऑन पेपर है, लेकिन 80,000 मिलता है, तो आप बॉम्बे में कैसे रह पाओगे। EMI 25,000 मिनिमम होगा, और आपको 55,000 से 65,000 बचेगा, तो आप 30,000 रेंट दोगे, जिसमें भी आप हो सकता है कि बहुत छोटे रूम में रहो, और यूटिलिटीज़ वगैरह करने के बाद आप और 20,000 खर्चे हो जाएंगे, तो 50,000 आपके चले गए, आपके पास 5,000 बचेगा। उसमें आप फ़ोन भी खरीद लोगे तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 25 LPA ड्रीम, यू आर लिविंग पे चेक टू पे चेक, MBA इज़ मेकिंग ब्रोक अडल्ट्स। इस पे लोग कह रहे हैं कि ये स्टोरी सही है। आई यूज टू गेट 85K इन हैंड बैक इन 2018, और अभी 2025 में भी इतना ही इन हैंड मिलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 32 लाख में 85,000 मिलता कैसे है। जब मैं IMT गाज़ियाबाद से गया तो मुझे तो 90,000 मिला 16 लाख की सीढ़ी से, ठीक है। 16 लाख में 90,000 मिला। एक और कह रहा है कि ये झूठ बात है, मैं न्यू IIM से हूँ, मुझे तो 1,20,000 मिला है, फेक न्यूज़ हटाइए। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये सब मैंने कवर किया है। आप कहीं भी एक अलग टैब में न्यूज़ खोल के देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा, या वो रेडिट का आप पढ़ेंगे तो ही पता पड़ जाएगा, पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। नंबर 1, क्या आप न्यू IIM से निकल के अच्छा प्रोफाइल, अच्छा प्लेसमेंट के बाद भी आपको 80-90,000 मिलेगा? सच, सच। आप IIM रायपुर से निकलिए, रोहतक से निकलिए, विशाखापट्टनम से निकलिए, हो सकता है आपको 80-90,000 इन हैंड मिले। 2025 में मिल रहा है, बिल्कुल सच, गलत बात नहीं है। लेकिन क्या आप वो 80-90,000 जीवन भर रहेगा? क्या आप जीवन भर 1 BHK में ही जियोगे? आपकी EMI तो कम होगी, 25,000 ही रहेगी 7 साल 8 साल, पर सैलरी इंक्रीजेज। मैं आपको सब बता रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट, जब आपको बोलता है कि भाई निकल के ऐसा होता है, हो सकता है अगर आप लोन लिए हो, सब कोई लोन भी नहीं लेते, पर अगर आप लोन लिए हो, चलो लोगे आप,
और आपका प्लेसमेंट बॉम्बे वगैरह में लग रहा है, देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, 2 कैवियाट्स हैं, ये आप लिख लीजिए। इसमें मैं और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एडिटेड, पर मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि इससे रॉ अंदाज में सच्चाई निकल के नहीं आएगी। नंबर 1, सैलरी इंक्रीजेज एट 10 to 15% CAGR एवरी ईयर इफ़ यू आर फ्रॉम गुड MBA। 10 से 15 CAGR मतलब क्या होता है, हर साल सैलरी 10-12% से कंपाउंड होती है। इसका मतलब होता है कि हर 5 साल में सैलरी डबल होती है, हर 10 साल में सैलरी 4 साल 4x होती है। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। मैंने अभी जिसका इंटरव्यू लिया है, अभी आएगा वीडियो, आप देखिएगा उसको, प्लीज़ देखिएगा, बहुत अच्छा, बहुत कुछ बोला है। 2015 में एग्जाम भी से निकली थी, करीबन 9 से 10 लाख का पैकेज था। 2025 में वो कह रहे हैं उनका 6x पैकेज हो गया, तो करीबन 50-60 लाख रुपए हो गए 10 साल में। अगर आप 25 साल में MBA करके निकलते हो, 35 साल में अगर आपका 50-60 लाख पैकेज हो रहा है, 3-4 लाख इन हैंड आ रहा है, क्या गलत है? हाँ, आप बोलोगे यार MBA के बाद भी 8-9 साल में उतना पैसा नहीं कमाओगे, नहीं कमाओगे, पर 35 से 55 तो कमाओगे। अगर आप अपना बिजनेस करते तो पहले 5 साल कुछ नहीं कमाते, खुद से करते तो फैमिली बिजनेस नहीं, पहले 5 साल कुछ नहीं कमाते, उसके बाद भी पता नहीं होता कितना कमाते, फिर आज कमा रहे हो कल लॉस हो जाता। मुझे खुद नहीं पता मैं अगले साल कितना कमाऊंगा, आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाट आई अर्न नेक्स्ट ईयर। लेकिन जॉब में आपको सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। आप EMI ले लेते हो 2-2 करोड़ का क्योंकि आपको पता है आप चुका दोगे। शुरू में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप इस गलत फहमी में हो कि आप निकलोगे न्यू IIM से, अहमदाबाद से भी, और निकलती ही आप मर्सिडीज़ या क्रेटा भी ले लोगे आराम से और बॉम्बे में 2 BHK में रहोगे, नहीं। दूसरा कारण, पहला कारण तो ये है कि सैलरी शुरू में आपको कम मिलेगी, 5 साल बाद सैलरी डिसेंट होती है, 10 साल बाद लग्जरी लाइफ जीते हो, लिख लीजिए। तो उतना टाइम मेहनत करना होगा, जॉब करना पड़ेगा। दूसरा, सैलरी तो इतना ही मिलेगा, 90,000, 1 लाख, 1-10, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग आज इंडिया में, गुड़गांव और बॉम्बे, मैंने कभी एक इंस्टाग्राम में रील देखा, थोड़ा रिसर्च करके उन्होंने बताया था, पर मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए कुछ पैरामीटर्स से गुड़गांव में 3-3.5 लाख रुपए महीने चाहिए फॉर फैमिली ऑफ 4, बॉम्बे में 4-4.5 लाख चाहिए फॉर लग्जरी लाइफ फैमिली ऑफ 4 महीने का। कलकत्ता में 2-2.5 लाख में ही हो जाता है। Tier 3 सिटीज़ जो कि कहने को है, सिलीगुड़ी, इंदौर, Tier 2 विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख में भी अच्छा लग्जरी लाइफ जिया जा सकता है। अब आपका प्लेसमेंट जनरली बॉम्बे होता है, इन सब कंपनीज बॉम्बे देती है, BCG, आदित्य बिरला कैपिटल। तो वहाँ पे जब तक 3-4 जैसा होता है, 3-3.5 लाख अगर आप खुद अपना सैलरी चाहते हो पहुँचे तो 10 साल लगेगा। अगर आप चाहते हो आप और आपका कपल, आपका वाइफ मिल के पहुँचे, जो आजकल होता है डबल इनकम, नो किड्स या डबल इनकम, तो 5 साल में आप पहुँच जाओगे। तो 5 साल तक, MBA के 5 साल तक, मेरी बात मानो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, MBA के 5 साल तक, मतलब फर्स्ट 5 years आफ्टर MBA, डोंट थिंक ऑफ लग्जरी, यू आर स्टिल सेटिंग योर सेल्फ अप। इवन आफ्टर MBA यू विल नॉट चेंज योर कंपनी। मैंने कई बार बोला, इवन आफ्टर अ गुड MBA you do not know much to change ICICI Bank, to change BCG, you can't even change a छोटू मोटू company. After 5 years you can still change little and then they are paying you luxury life. तो निकलते ही तो नहीं मिलेगा यार। ये अगर वो बंदा कह रहा है तो सही बोल रहा है कि मैंने तो अब तो बहुत स्ट्रगल किया, मैं 25-26 साल का हो गया, मेरी शादी होने वाली है। नहीं, अभी भी स्ट्रगल है। और अभी आप लोन चुका के, इन्वेस्टमेंट करके और स्ट्रगल करके, अंकुर वारिकू जी कहते हैं 30 साल तक, until you're 30 years of age, live frugally। अगर आप इन सब के बीच में भी 15-20 हज़ार का SIP करके कुछ कॉर्पस बना लो तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ सैलरी, जैसा मैंने बताया, अगर आप अहमदाबाद से भी हो तो 1.5 लाख, 1.6 क्या होगा, वहाँ फीस और ज़्यादा है, वहाँ 25-30 लाख फीस हो गई है, तो वहाँ का EMI 50,000 पर महीने तक जा रहा है। अगर आप जल्दी चुकाओगे तो बात वही बचेगा, आपका 80-90 हज़ार, 1 लाख इन हैंड आएगा। वो थोड़ा लग्जरी में रहेंगे, बॉम्बे में 30-35 हज़ार अगर रेंट देंगे, इतना नहीं बचेगा कि आप पहले साल ही मॉरिशस चले जाओ, पहले साल ही आप स्पेन चले जाओ, नहीं बचेगा। आई एम 32-33 एंड देन आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। मैं कह रहा हूँ, एंड दिस इज व्हेन पीपल डू ऑल ऑफ दिस इवन आफ्टर कॉर्पोरेट जॉब्स। एट 25-26 यू कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग। जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और तब लाइफ अच्छी होती है। आप निकलते हो MBA कॉलेज से, शादी लोग निकलते ही तुरंत कर लिए तो ठीक है, बट जनरली अपने MBA बैचमेट्स के साथ रहते हैं, 2 BHK में 4 लोग रहते हैं, 15-20 हज़ार भाड़ा देते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं, लोकल से घूमते हैं या साथ में कैब में चले गए, ऊबर में, तो सब कुछ खर्चा डिवाइड होता है। गोवा जाते हैं, इंडिया ट्रिप्स करते हैं, इंटरनेशनल डिसेंट ट्रिप्स करते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और 3-4 साल बाद सैलरी ग्रो हो जाती है। पहला 3-4 साल मुश्किल है, कहीं भी मुश्किल है ना, आप करोगे क्या उसके अलावा? आप अगर IPL खेल रहे हो तो अलग बात है, तो वो तो आपको फिर 9-10 साल से ही प्रैक्टिस शुरू करना होगा। आप बॉलीवुड में घुस रहे हो, अलग बात है। लेकिन कोई भी और चीज़, चाहे आप अपना बिजनेस ही करो,
आपका पापा का अगर बिज़नेस नहीं है और वो पूरा पैसा आपको पापा दे नहीं देते, अलग बात है, तो आपको 5 साल कहीं भी लगेगा। इसमें 5 साल बाद एक स्टेबिलिटी तो है। तो ये सच्चाई है। अगर आपको इससे पहले, अगर आपको 25-26 में लग्जरी चाहिए और आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। कोई भी आप अलग काम करते हो, अगर आपको लगता है कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कमा रहे हैं, पहले 3 साल कोई नहीं कमाता, इसमें आपको पहले 3 साल फिर भी पैसे मिल रहे हैं। हाँ, बॉम्बे के हिसाब से, गुड़गांव के हिसाब से इतना ही पैसा मिलेगा कि आप बस सर्वाइव करो। 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा कि अच्छा लाइफ जियो, 10 साल बाद लग्जरी लाइफ जियोगे, फिर कुछ साल बाद रिटायरमेंट भी आ जाएगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जॉब करके आप अल्ट्रा रिच नहीं बन सकते, फिर अपना कुछ करिए खुद का। आप किसी और के लिए पैसे कमा रहे हो तो आपको पैसे जो बचेंगे वही मिलेगा। दीज आर द ट्रूथ ऑफ लाइफ, बट इट्स नॉट एज बैड। आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो, आप रिमोट वर्क कर लो, आप ऐसा जॉब लो जिसमें रिमोट वर्किंग हो, पैसे तो आपको 80-90 ही मिलेंगे। अब आप कहीं से भी काम कर सकते हो, इंडिया के कोई भी कोने से काम कर सकते हो। आप बॉम्बे के 7 दिन काम कर सकते हो, आप बाकी टाइम अपने होम टाउन से काम कर सकते हो अगर आप छोटे जगह से हो। अगर आप बॉम्बे से ही हो तो आपका रेंट बच रहा है, अगर आप दिल्ली से ही हो तो वहाँ जॉब लीजिए, आपको रेंट नहीं देना होगा। मम्मी पापा के साथ रहिए पहले 3-4 साल, कोई शर्म की बात नहीं है। आपका रेंट ही तो सबसे ज़्यादा खर्चा ले रहा है ना, 30-35-25 हज़ार कह रहा है, वो पैसा बच जाएगा। तो this is in nutshell, my dear friends. 3 key points. Your salary keeps increasing. After 5 years, your salary reaches a decent place. Initially, you should choose role. क्योंकि अगर आप रोल अच्छा चूज़ करोगे तो भी 5 साल 10 साल टिक पाओगे, नहीं तो 3 साल में आप बर्न आउट हो जाओगे। Initially, you cannot think of luxury. You are not doing anything to change the company, whichever company you join. They will teach you. They are paying you, so they are paying you even more. ठीक है? And yeah, this is the reality of life. You can't do much about it. All the best. Stay safe.